हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंशु फ्रॉम एटेक एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स में प्रॉब्लम होती है, पर अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी। देखते हैं, सबसे पहले हम क्यूब समझते हैं। क्या होता है क्यूब्स? क्यूब्स में क्या है, अगर दिस इज कॉल्ड वन क्यूब। क्यूब मीन्स आपको किसी भी एक नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दिस इज कॉल्ड क्यूब, राइट। 2 क्यूब, 2 into 2 into 2, this is 8. 3 क्यूब, 3 into 3 into 3, ये तो सबको क्लियर है। क्यूब्स क्या होता है, किसी भी एक नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज कॉल्ड क्यूब। अब हम सबकी एक बार 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स लिख लेते हैं। 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब 1000। यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जब भी आप किसी एक नंबर का क्यूब लेते हो, एक आपको आंसर सॉल्यूशन मिलता है। आपने 1 का क्यूब लिया तो मिला 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125। ऐसे आपको हर एक क्यूब का एक सॉल्यूशन मिला। क्या आपने नोटिस किया कि किसी नंबर का अगर 1 का मैं क्यूब ले रही हूं तो इसका यूनिट प्लेस अगर 1 है तो उसके सॉल्यूशन का भी यूनिट प्लेस 1 है। अब हम चेक करते हैं कि क्यूब से पहले यूनिट प्लेस किसी नंबर का क्या होता है और क्यूब के बाद क्या होता है, ये हम चेक करते हैं। यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर बिफोर क्यूब, और यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर आफ्टर क्यूब। देखते हैं कि ये क्या होगा। जब आपने 1 का क्यूब किया, यूनिट प्लेस 1 था, तो उसका सॉल्यूशन में यूनिट प्लेस भी क्या आया 1। 2 का क्या था 8, 3 का क्या था 7। चेक करो आप, 3 का यूनिट प्लेस 3 है और उसके सॉल्यूशन का यूनिट प्लेस 7 है। 4 का क्या है इटसेल्फ 4, 5 का 5, चेक कर लो एक बार। 5 का यूनिट प्लेस 5 है और इसके सॉल्यूशन का यूनिट प्लेस 5 है। 6 का 6 है, 7 का 3, 8 का 2 और 9 का 9। एक बार हम 8 का चेक करते हैं। लुक, 8 का यूनिट प्लेस क्या है 8 और उसके क्यूब का यूनिट प्लेस 2 है। दैट मीन्स हमें ये पता होना बहुत जरूरी है क्यूब रूट फाइंड करने से पहले कि किसी भी नंबर का जब हम क्यूब फाइंड करते हैं तो उस नंबर का यूनिट प्लेस क्या होता है कि उसके क्यूब का यूनिट प्लेस क्या मिलेगा, राइट। अगर मेरे पास मेरे नंबर का यूनिट प्लेस 5 है तो उसके क्यूब का यूनिट प्लेस 5 मिलेगा, ये मुझे पता होना चाहिए पहले से, राइट। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट। अब सेकंड हम आते हैं। अब आपने यहां पे एक टेबल बनाओगे आप, जिसमें आप ये बताओगे 1 का यूनिट प्लेस 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। और चेंज किसका हुआ यूनिट प्लेस? देखो किसका चेंज हुआ, 2 का चेंज हुआ। जब मैं 2 का क्यूब करूंगी तो 8 आएगा, तो 2 का चेंज हो गया 8, 3 का हो गया 7, 7 का हो गया 3 और 8 का हो गया 2। दैट मीन्स अगर आपको इसे लर्न करना है तो इजीली लर्न कर सकते हो। 8 + 2 10, 3 + 7 10, 7 + 3 10, 8 + 2 10। तो जिसका सम इन सब नंबर्स का सम 10 बनता है। बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 2, 3, 7, 8 के ही यूनिट प्लेस चेंज होते हैं, बाकी किसी का यूनिट प्लेस चेंज नहीं होता। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं ऐसा करती हूँ, कोई ऐसा नंबर लेती हूँ जिसका यूनिट प्लेस 2 है, 12,
12 का यूनिट प्लेस क्या है, देखो 2 यूनिट प्लेस 2 है। अगर मैं इसका क्यूब करूंगी तो इसका यूनिट प्लेस क्या आना चाहिए, 1728। ये इसका क्यूब है तो इसका यूनिट प्लेस क्या आना चाहिए था, 8। देखो 8 आ रहा है। ऐसे ही हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, 13 क्यूब ले लेते हैं, एक 17 क्यूब, 18 क्यूब, और एक लेते हैं 15 क्यूब। अब आप चेक करो कि मेरे इस नंबर का यूनिट प्लेस 2 है तो क्या मेरे क्यूब का यूनिट प्लेस 8 आया, लुक आ गया 8। अभी मेरे इस नंबर का यूनिट प्लेस 3 है। अगर 3 यूनिट प्लेस होगा तो मैंने बताया था कि नंबर का यूनिट प्लेस 7 आएगा, देखो 7 आया, गुड। अब अगर मेरे नंबर का यूनिट प्लेस 7 है तो क्या मेरे नंबर के क्यूब का यूनिट प्लेस 3 आया, यस आया। यहाँ पे 8 है तो ये 2 आया। अब ये 15 है, 15 का मैंने जब क्यूब किया तो 5 का यूनिट प्लेस चेंज नहीं होता, देखो 5 का 5 रहता है तो यहाँ पे भी चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स अगर आप क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स फाइंड कर रहे हो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूब्स कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर्स के यूनिट प्लेस पर क्या होता है कि उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, राइट। अब अगर आपको ये क्लियर हो गया तो हम करते हैं परफेक्ट क्यूब्स। परफेक्ट क्यूब, क्या होता है परफेक्ट क्यूब। सपोज मैंने 9 इंटू 9 इंटू 9 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 729। तो 729 क्या बनेगा, 729 बन जाएगा इज परफेक्ट क्यूब, राइट। क्योंकि 729 किससे बना, किसी 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बना, इसीलिए उसे हम परफेक्ट क्यूब बोलते हैं, राइट। अगर मैं 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं, 343, तो मेरे पास 343 क्या बना, परफेक्ट क्यूब बना। बट अगर मैंने 343 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज 686, तो क्या ये परफेक्ट क्यूब होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 7 इसमें 3 टाइम्स है पर 2 तो 1 टाइम ही है। तो अगर इसमें कोई भी वैल्यू 1 टाइम या 2 टाइम है वो परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए उसको हर नंबर को 3 टाइम्स होना चाहिए, राइट। अब हम आते हैं क्यूब रूट्स पे, देखते हैं कि क्यूब रूट में क्या होगा। परफेक्ट क्यूब क्लियर हो गया आपको। कोई भी नंबर अगर परफेक्ट क्यूब है, सपोज 8 एक नंबर है, अगर मैं आपको बोलती हूं कि इस नंबर का क्यूब रूट क्या होगा, तो क्या आप 8 के प्राइम फैक्टर्स में 8 को लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2। आपने 8 को उसके प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन में लिखा, 2 3 टाइम्स आया। जैसे ही तो 2 3 टाइम्स आया तो आपके पास ये हो गया 2, उसका रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो 2 होगा। दैट मीन्स अगर 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 का जो क्यूब रूट होगा वो 2 ही होगा। अगर 3 का क्यूब 27 होता है तो 27 का जो क्यूब रूट होगा वो 3 होगा। ऐसा क्यों होगा, आपको मालूम है 27 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। तो ये क्या होगा, 3 सिंगल टाइम बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 3 होगा। ऐसे ही हम कोई और नंबर ले लेते हैं, 512। 8 का क्यूब क्या होता है, 512। ऐसे ही अगर मैं 512 का क्यूब रूट लूं तो वो क्या आ जाएगा, 8। क्यों, क्योंकि मैं 512 को आई कैन राइट इट एज
8 multiply 8 and multiply by 8. So this can be written as like this. So that means किसी भी नंबर को तीन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सके, उसके फैक्टर्स तीनों सेम हो, तो वो एक फैक्टर बन के बाहर आ जाता है जो कि उसका क्यूब रूट कहलाता है, राइट। अब देखते हैं हम कि क्यूब रूट, अब ये जो मैंने आपको बताया 8 का क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट, ये तो आपको पता चल गए कि ठीक है ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 है, ये आपको पता है। बट अगर इस तरह के क्यूब रूट्स आ जाएं तो आप क्या करोगे? लेट्स सी क्या करते हैं। पहला लेते हैं 101105992। किसी भी नंबर, कोई भी नंबर जो परफेक्ट क्यूब होता है उसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा वे होता है। वो क्या वे है? लास्ट के 3 डिजिट्स में जो लास्ट डिजिट है उसको फिक्स कर दो। उसको फिक्स करने का मतलब क्या हुआ? अभी मैंने आपको बताया था कि 1 4 5 6 9 ये चेंज नहीं होते नंबर्स। चेंज क्या होता है? 2 3 7 8, 2 का 8, 3 का 7, 7 का 3 और 8 का 2। दैट मीन्स अगर मेरे पास एक क्यूब दिया हुआ है, ये मेरे पास एक क्यूब दिया हुआ था, परफेक्ट क्यूब, जिसका लास्ट डिजिट 2 है, अगर इसका लास्ट डिजिट मेरे पास 2 है तो उस नंबर का क्यूब रूट होने के बाद जो यूनिट प्लेस आएगा वो क्या आएगा? 8 आना चाहिए ना, वो 8, राइट। तो मैंने इस 3 डिजिट का जो लास्ट नंबर था उसका लास्ट डिजिट फिक्स कर दिया। दिस इज कॉल्ड 8। अब आपने क्या करना है? इन 3 डिजिट्स को इग्नोर कर देना है, जस्ट इग्नोर देम, राइट। अब हम एक और इसमें एक बार क्यूब्स लिख लेते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512 और 9 क्यूब 729, राइट। हमने एक बार ये दोबारा लिख लिया। क्यों लिखा मैं भी बताती हूँ आपको। अब स्टार्टिंग के जितने भी डिजिट्स बचे हैं वो डिजिट्स ले लीजिए आप। कितना है? 110। आप ये देखो कि 110 कहाँ लाए कर रहा है? 64 और 125 के बीच में लाए कर रहा है। तो जो इसकी लोअर लिमिट है उसका नंबर उठा लो। 4, ये आ गया 4, बस दैट्स इट। तो इतना बड़ा नंबर जो था वो किसका क्यूब रूट था? उसका क्यूब रूट क्या था? 48। अगर मैं 48 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने वाली हूं, अगर मैं 48 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूं तो मुझे यही आंसर मिलने वाला है 110592, सिंपली, राइट। क्लियर हुआ? चलो और एग्जाम्पल लेते हैं हम। Let's take one more example. 4096, cube root of 4096, right? तो सबसे पहले आपने क्या किया था? मैं आपको इसका एक फॉर्मूला लिख देती हूँ। फिक्स लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई एंड इग्नोर लास्ट 3 डिजिट्स। आपने सिंपली क्या करना है? लास्ट डिजिट को पहले 3 डिजिट्स देखो। 096, इसमें 6 को फिक्स कर दो। 6 को फिक्स कैसे करोगे? यहां से उठाओ, 6 का कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर 6 है, फिक्स कर दिया हमने 6 को, राइट। अब ये 3 डिजिट्स को आपने इग्नोर कर दिया। बचा क्या हमारे पास? सिर्फ 4। 4 देखो कहाँ आता है? 4 इन 2 के सेंटर में आता है, बीच में आता है इन 2 के। तो इन दोनों की लोअर लिमिट क्या थी? 1, राइट हेयर 1। दैट मीन्स ये जो नंबर है ये 16 का क्यूब है और इस नंबर का क्यूब रूट 16 है, राइट। नेक्स्ट 2744, क्यूब रूट ऑफ 2744,
अब सबसे पहले आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सबसे पहले आप लास्ट के 3 डिजिट्स फिक्स करो, 3 डिजिट्स लो और लास्ट का डिजिट फिक्स कर दो। 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है 4, राइट हेयर 4। बचा क्या आपके पास, आपके पास सिर्फ 2 बचा है यहाँ पे। तो देखो इन दोनों के बीच में आता है 2, इन दोनों के अंदर आता है 2, तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लोअर लिमिट है वो 1 है, तो 1 राइट हेयर 1। दैट मीन्स 14 का जो क्यूब होगा वो 2744 होगा, 2744 का क्यूब रूट 14 होगा। नेक्स्ट लेते हैं हम, नेक्स्ट है 24389, क्यूब रूट ऑफ 24389। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लास्ट के 3 डिजिट्स लो और लास्ट का डिजिट फिक्स करो। अब 9 है तो 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग 9 ही होता है, लास्ट का डिजिट हो गया फिक्स। बचा क्या 24। अब 24 देखो कहाँ लाया करता है, इन 2 के बीच में लाया करता है। तो लोअर लिमिट क्या थी 8, 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है, तो राइट हेयर 2। ये 29 का क्यूब क्या है 24389 और 24389 का क्यूब रूट है 29। नेक्स्ट और एग्जाम्पल ले लेते हैं सो दैट कि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। 10648 सबसे पहले आप क्या करोगे, 3 डिजिट्स लेके लास्ट का नंबर फिक्स करोगे 8। 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिला आपको 2, तो राइट हेयर 2। अब लास्ट के 3 डिजिट्स को इग्नोर कर दो, बचा क्या 10। अब आप देखो 10 कहाँ लाया करता है, इन दोनों के बीच में लाया करता है कहीं, तो आपके पास लोअर लिमिट क्या है 2 ले लो यहाँ पे, राइट। तो ये आ गया क्यूब रूट ऑफ 10648 इज 22। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, बाकी के आप होमवर्क में कर लेना। नेक्स्ट इज 373248, 373248। इसका क्यूब रूट फाइंड करना है आपको। सबसे पहले आप लास्ट के 3 डिजिट लेते हो, 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या नंबर है 2 है। उसके बाद फर्स्ट के 3 नंबर्स लो, अब 373 यहाँ लाया करता है इन दोनों के बीच में, तो लोअर लिमिट क्या हो गई 7, राइट हेयर 7। दैट मीन्स देखा आपने कि कितना इजीली इतने बड़े नंबर का आपने क्यूब रूट फाइंड कर लिया विदाउट टेकिंग एनी प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपको ये समझ आया है और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।